नमस्कार दोस्तों। आज की जो क्लास अपनी रहने वाली है वो है समय तथा कार्य, यानी कि उसमें अपने को टाइम दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि ये जो जैसे ए दे रखा, बी दे रखा और सी दे रखा, ठीक है। उसमें से किसी एक का पूछा जाएगा या फिर तीनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को कर सकते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट इतना कुछ सूत्र वगैरह है नहीं, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको पहले देख लेते, उसके बाद अपन सवाल को देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट जो है, इसमें क्या होता है कि जैसे ए है, कोई आदमी है ए, अ, एक काम को 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है। मान लो ऐसी सिचुएशन अपने को दे रखी कि ए जो है वो कोई सा काम है उसको 12 दिन में पूरा करता है। तो उसका अगर एक दिन का काम देखोगे, कितने दिन का, एक दिन का कार्य, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 1/12, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो बी एक काम को 15 दिन में पूरा कर रहा, तो उसका जो कार्य हो जाएगा एक दिन का, वो कितना हो जाएगा 1/15, ये ध्यान रखना है। इसी तरह इसी टाइप से अगर इसमें ऐसा दे रखा हो कि जैसे ए की कार्य क्षमता, यानी कि अपने को कार्य क्षमता दे रखी बी से क्या है, दुगुनी है। दुगुनी का मतलब दो गुना है, यानी कि अगर बी कोई काम 5 दिन में कर रहा है तो ए उसको क्या करेगा 2.5 दिन में कर लेगा, यानी कि उसका जो कार्य क्षमता जो है उसकी क्या हो जाएगी, उसकी डबल है। जैसे कोई 10 दिन में कर रहा है तो उसका उल्टा वो 5 दिन में ही करके दे देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कार्य क्षमता जो है उसका अगर अनुपात देखोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, 2:1। लेकिन अगर इसका उल्टा समय का अनुपात पूछ लिया, अगर आपको सवाल आपको ये दिया और उसने पूछ लिया कि समय का अनुपात क्या है, तो समय का अनुपात क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि 1:2, क्योंकि उसको टाइम, इसकी कार्य क्षमता इसकी ज़्यादा है, इसलिए इसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। इसकी जो कार्य क्षमता है बी की वो क्या है, कम है, इसलिए इसको टाइम जो है वो क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें। अब इसमें कुछ सवाल देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें सिचुएशन दे रखी होगी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक सवाल देखते हैं। जैसे सवाल है इसमें, इसमें दे रखा है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देता है, यानी कि ए जो है, सीधा लिख देते हैं इसमें, ए का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, जैसा अपन ने कॉन्सेप्ट में देखा था, तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बी अकेला इस कार्य को, यानी कि बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ दे रखा है 12 दिन, यानी कि ये हो जाएगा 1/12, ठीक है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो अपने को क्या निकालना है, ए प्लस बी दोनों का निकालना, ठीक है। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, अपने को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जोड़ेंगे इसको, तो 1/6 प्लस 1/12, ठीक है। अब भिन्न वाली संख्या है, इसको अगर जोड़ना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि लघुत्तम। तो लघुत्तम क्या आ जाएगा इसका, 12, क्योंकि 6 का भाग भी 12 में जाता है, 12 का भाग भी चला जाएगा, इसलिए इसका जो लघुत्तम रहेगा सबसे बड़ी संख्या 12 ही होगी, ठीक है। 6 का भाग 12 में 2 बार, 2 का गुणा 1 से तो 2, फिर 12 का भाग 12 में एक बार, 1 का गुणा 1 से तो 1, यानी कि ये हो गया 3/12। अगर कट रहा है तो काट लेंगे इसको, 1/4। तो ये जो आया वो कार्य आया, एक दिन का कार्य आया। तो दोनों मिलकर जो काम करेंगे, अतः दोनों मिलकर पूरा कार्य समाप्त करेंगे, कितने दिन में कर देंगे, क्योंकि इनका जो एक दिन का कार्य आया वो कितना आया, 1/4। इसका मतलब वो जो कार्य समाप्त करेंगे वो कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में। कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4 दिन, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। इसमें दे रखा है ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा,
1/12। ठीक है, इसी तरीके से आगे दे रखा है इसने कि ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि अब जो दे रखा वो ए प्लस बी का दे रखा। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का कार्य जो है वो कितना है, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट जो है इसमें दे रखा है कि बी अकेला जो है इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर, यानी कि अपने को जो निकालना वो किसको निकालना है, बी का निकालना। ठीक है, तो एक चीज इसमें अपन कंडीशन लागू कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी दोनों का -a कर लेंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास, बी का कार्य। ठीक है, अब इसमें क्या निकल जाएगा, बी का एक दिन का कार्य निकल जाएगा अगर इसको माइनस करेंगे तो। ठीक है, यानी कि 1/8 माइनस हो जाएगा 1/12। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, क्योंकि 8 का भाग और 12 का भाग दोनों का भाग किस में जाता है, 24 में। ठीक है, 3 बार 3 का गुणा 1 से तो 3, 2 बार 2 का गुणा 1 से तो 2, यानी कि ये हो जाएगा 1/24। ये जो आया वो क्या आया, एक दिन का काम आया। अब ये जो समाप्त करेगा वो कितने दिन हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि बी इस कार्य को समाप्त कर सकेगा, यानी कि कितने दिन हो जाएंगे, 24 दिन, क्योंकि कार्य अपने पास 1/24 है तो दिनों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, 24 दिन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। इसमें दे रखा है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः दे रखा है, यानी कि लगातार, यानी कि ए का 10, बी का 15 और सी का 18, यानी कि ए का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/10। इसी तरीके से बी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/15। ठीक है, इसी तरीके से सी का क्या हो जाएगा, 1/18। ठीक है, यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, तो तीनों को क्या करना, अपने को जोड़ लेना है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। सबसे पहले एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/18। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो इसका जो एलसीएम आएगा 18 का भाग 180 में ही जाएगा, 15 का भी चला जाएगा और 10 का, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 180। आपको अगर सीधा नहीं निकाल सकते आप तो गुणनखंड करके निकाल लेना। ठीक है, ये चीज़ें मैंने पहले जो क्लासें पढ़ाई हैं उनमें क्लियर कर दी है, तो उससे निकालोगे तो ये आएगा 180। 10 का भाग इसमें 18 बार, 18 का गुणा इससे हो जाएगा तो 18। 15 का भाग इसमें 12 बार, 12 का इससे हो जाएगा तो 12। 18 का भाग 10 बार चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 40/180। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 बार 9 बार, यानी कि ये जो आया 2/9। ये तो क्या आया अपने पास, कार्य आया एक दिन का, क्या आया ये कार्य। अब अपने को जो कहा वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य समाप्त करेंगे। क्या हो जाएगा, जैसे वहां पे 1/4 आ रहा था तो अपन क्या लिख रहे थे, 4/1, यानी कि 4 दिन। इसी तरीके से यहाँ पे जो आया वो कितना आया, 2/9, तो ये हो जाएगा 9/2। किस में चेंज हो गया, ये दिन में। ठीक है, और 9/2 दिन का मतलब होता है 4 से ही 1/2, भाग लगा के देखोगे तो ये आ जाएगा, यानी कि 4.5 दिन क्या होंगे उनको टाइम लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। इसमें दे रखा है एक इसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अब इस बार क्या दे रखा अपने को, भाग दे रखा है, मतलब कितना भाग काम करना है। इसी तरीके से जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ए 2/5 भाग कार्य करता है, कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो ए इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कार्य हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या बचेगा, अपने पास एक बचेगा, इसका मतलब वो क्या किस में चेंज हो जाएगा, पूरा कार्य, यानी कि पूर्ण काम में हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा कार्य
करता है तो क्या हो जाएगा 12, इसको उधर भेजोगे तो इंटू 5 बटा क्या हो जाएगा 2, 2 के पहाड़े से इसको काटोगे तो 6 बार, यानी कि कितने दिन लगेंगे उसको 30 दिन। ठीक है, ए जो है वो कितने दिन में करेगा 30 दिन। इसी तरीके से बी जो दे रखा है वो कितना काम करता है 3/4 भाग, 3/4 भाग कार्य करता है, कितने दिन में करता है वो 15 दिन, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 दिन। इसी तरीके से बी जो है वो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15, इस 3/4 को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 4/3, 3 के पहाड़े से इसको काट लो 5 बार, यानी कि ये जो आएगा वो कितना आएगा 20 दिन, यानी कि इसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 20 दिन लगेगा। अब क्या पूछा इसने कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। तो अब यहां से ए का 1 दिन का काम देखो कितना हो जाएगा 1/30। इसी तरीके से बी का 1 दिन का काम देखोगे तो उसका कितना आ जाएगा 1/20। अब दोनों मिलकर ए प्लस बी का 1 दिन का काम देख लोगे क्या हो जाएगा 1/30 प्लस 1/20। एलसीएम ले लो इन दोनों का 30 और 20 का, तो क्या आ जाएगा 60। ठीक है, 30 का भाग 60 में 2 बार, उसका गुणा 1 से तो 2, 20 का भाग 60 में 3 बार, 3 का इससे तो 3, यानी कि ये हो जाएगा 5/60। और 5 के पहाड़ से अगर इसको काटोगे तो 12 बार, यानी कि ये जो आया वो कितना आया 1/12 का है। यानी कि अगर दिन निकालोगे ए प्लस बी का पूरा कार्य समाप्त होगा कितने दिन में हो जाएगा 12 दिन, क्योंकि 1/12 है तो वो टाइम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 दिन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। तो इसमें दे रखा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य 1/20। ठीक है, इसी तरीके से आगे दे रखा है बी प्लस सी, यानी कि बी और सी मिलकर कितना करते हैं 1/15। इसी तरीके से सी और ए का दे रखा है कितना दे रखा है 12 दिन, तो ये हो गया 1/12। ठीक है, इसने कहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को, तो तीनों को क्या कर लेना अपने को जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर इसको जोड़े तो ए प्लस बी प्लस सी, ए जो है वो कितनी बार दिख रहा है 2 बार, बी भी कितनी बार दिख रहा है 2 बार, सी भी कितनी बार दिख रहा है 2 बार, इसका मतलब कितनी बार जुड़ जाएगा 2 बार जुड़ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/12। लघुत्तम लोगे तो यहाँ पे लघुत्तम क्या आ जाएगा 60, क्योंकि 20 का भाग भी जाता है 60 में, 15 का भी जाएगा 12 का भी जाएगा। 20 का लगाएंगे 3 बार, 3 का इससे तो 3, प्लस 15 का लगाएंगे 4 बार, 4 का 1 से तो 4, 12 का लगाएंगे 5 बार, 5 का इससे 5, ये हो जाएगा 7 और 5 12/60। ठीक है, काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा ये 5 बार। अब अपने पास जो है वो क्या है 2 इधर है, इस 2 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 1/10 कार्य हो गया। ठीक है, ये जो निकाला अपने क्या निकाला 1 दिन का कार्य। अब तीनों मिलकर जो काम पूरा समाप्त करेंगे, यानी कि कार्य जो है वो क्या करेंगे समाप्त करेंगे। समाप्त कितने दिन में कर लेंगे वो 10 दिन में कर लेंगे। ठीक है, किसका निकाला अपन ने ए प्लस बी प्लस सी का। अब और क्या दे रखा है इसमें, तथा बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब जो निकालना अपने को किसका निकालना है बी का निकालना। ठीक है, तो बी का देख ले, बी अकेला अकेले के 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य देखोगे तो क्या हो जाएगा, तीनों में से अपन क्या घटा लें, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस क्या कर ले अपन सी प्लस ए कर ले, तो क्या बच जाएगा अपने पास बी का कार्य। ए प्लस बी प्लस सी कितना आया 1/10,
सी प्लस ए कितना था लास्ट वाला, 1/12, इसको माइनस कर लो, दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम, वो आएगा 60, 10 का भाग 6 बार 6, 12 का भाग 5 बार 5, यानी कि हो जाएगा 1/60, और 1/60 क्या आया अपने पास, कार्य आया, तो बी समाप्त करेगा, कितने दिन में कर देगा, 60 दिन का टाइम लगेगा उसको, अगर डी अकेला उस काम को करे तो। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। इसमें दे रखा है ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, दुगुनी है, यानी कि ए की कार्य क्षमता अनुपात बी की कार्य क्षमता कितनी है, दुगुनी, यानी कि 2:1 है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, यानी कि ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य, दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 14 दिन में, यानी कि 1/14 कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब इसने कहा कि ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो यहाँ पे अपने को जो दे रखा वो क्या दे रखा, अनुपात दे रखा, तो अनुपात वाले तरीके से कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे ए का 1 दिन का अगर कार्य निकालना है तो सीधा अपन अनुपात वाले से कर लेंगे, यानी कि 1/14 तो टोटल है अपने पास, उसमें से ये जो दे रखा है वो दोनों का मिलकर दे रखा है, तो दोनों का मिलकर कितना हो गया अनुपात टोटल 3, उसमें से ए का कितना है 2, तो 2 को ऊपर लिख लेंगे, जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर और टोटल को क्या कर लेंगे नीचे लिख देंगे, तो अनुपात वाले से हो जाएगा। ठीक है, 7 बार, यानी कि हो गया 1/21, तो ए समाप्त करेगा, कितने दिन में कर देगा, 21 दिन, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। इसमें दे रखा है 8 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 8 पुरुष का 1 दिन का कार्य कितना है, 1/20। ठीक है, अपन पहले क्या कर लेंगे, एक पुरुष का निकाल लेंगे, और एक पुरुष का निकालना है तो इस 8 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1/20 × 8, यानी कि 20 का गुणा 8 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 160। ठीक है, इसी तरीके से 8 महिलाएं दे रखी है, 8 महिलाओं का 1 दिन का कार्य देखो तो कितना हो जाएगा, 32 दिन में कर रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/32। ठीक है, अगर यहाँ पे भी अपन निकाल लें किसका, एक महिला का, तो क्या हो जाएगा 1/32 इंटू क्या हो जाएगा 8, गुणा कर लेते हैं 1/256 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो कह रखा है वो क्या कहा है कि 5 पुरुष और 8 महिला, इस बार क्या कहा है दोनों मिलकर नहीं, 5 पुरुष संख्या दे दी है, 5 तो पुरुष हो गए और महिलाएं कितनी हो गई 8, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो यहाँ पर 5 पुरुष प्लस 8 क्या है महिलाएं, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणा क्या हो जाएगा 160 प्लस 8 का गुणा किससे हो जाएगा 256। ठीक है, इससे हो जाएगा, कट रहा हो तो काटेंगे इसको 3 बार 2 बार 1/32, इसको काटा तो 3 और 2, यानी कि 1/32 प्लस हो जाएगा 1/32। ठीक है, लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा, दोनों जगह सेम संख्या है तो 32, 32 का भाग 32 में एक बार, एक का एक, यहाँ पे भी देखोगे तो एक, ये हो गया 2/32, 2 के पहाड़ से काटा तो 1/16, यानी कि समाप्त करने का जो टाइम है, कार्य समाप्त करने का टाइम क्या हो जाएगा, 1/16 है तो कितने दिन लग जाएंगे उन दोनों को, 16 दिन लग जाएंगे। ठीक है, ये अपना राइट आंसर है। इस तरीके से इस चैप्टर से संबंधित आप कोई सा भी सवाल कर सकते हो, इसमें या तो अनुपात दिया जाएगा या फिर अलग अलग दिया जाएगा, तीनों का एक साथ निकालना, तीनों का दिया जाएगा
या फिर दोनों का दिया जाएगा, किसी एक का निकालना, इस तरीके से इन सवालों को अपने को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ अब इस चैप्टर को अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।